सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। सब में बहुत इत्तेफाक था। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर एक चील रहा करती थी। आजकल चील को तो कोई शिकार नहीं मिल रहा था और वो भूख से पागल हो रही थी। ये जंगल के पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। अब तो मेरी किसी चाल में नहीं आते। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? कैसे इन पक्षियों को अपने जाल में फंसाऊं? कैसे अपनी भूख मिटाऊं? दूसरी तरफ अपने घर में भूखी प्यासी बैठी लोमड़ी भी खुद से ये बातें कर रही थी। मेरी तो जंगल में कोई सहेली भी नहीं है। किसको जाकर बताऊं? किससे मदद मांगूं? किससे कहूं कि आज मेरा मांस खाने का जी जा रहा है? थोड़ी देर बाद लोमड़ी चील की गुफा में पहुंचती है। अरे ओ लोमड़ी, तू मेरी गुफा में क्या करने आई है? अगर मुझसे मुकाबला करने आई है तो याद रख, मुझसे जीत नहीं पाएगी। चील जी, मैं तुझसे मुकाबला क्यों करने आऊंगी? मैं तो बल्कि तेरी मदद के लिए आई हूँ। काफी दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा और मैंने सुना है तेरा भी यही हाल है। क्यों ना हम दोनों मिलकर जंगल के किसी पक्षी को अपना शिकार बना ले। हाँ लोमड़ी, कहती तो तू ठीक है। चल फिर जंगल चलते हैं और जाकर किसी पक्षी को अपना शिकार बना लेते हैं। रुको चील, पहले कोई योजना बनानी पड़ेगी। चलो हम दोनों मेरे घर चलते हैं। फिर चील लोमड़ी के साथ मिलकर उसके घर चली जाती है। दोनों रसोई में जाकर लड्डू बनाने लगती हैं। बहुत समय गुजर जाता है। दोनों ने मिलकर एक बड़ा लड्डू बना लिया था। लोमड़ी लोमड़ी, जंगल में जहाँ कुछ अक्लमंद पक्षी होते हैं वहाँ कुछ बेवकूफ पक्षी भी होते हैं। इस लड्डू को हम एक पेड़ पर रख देंगी और जैसे ही कोई पक्षी उस तरफ आएगा हम उसको झपट लेंगी। ये कहकर दोनों हंसने लगती हैं और जंगल की तरफ निकलती हैं। जंगल जाकर बड़े बड़े पेड़ों के पास जमीन पर लड्डू को रख देती हैं और चील पेड़ पर पत्तों में छुप जाती है और दूसरी तरफ लोमड़ी जमीन पर झाड़ियों में छुप जाती है। कालू, तुम्हें तो पता है हम दोनों ही हैं पूरे जंगल में जिनको भोजन खोजना ही नहीं आता। फिर क्यों जंगल में निकल आए हो और साथ में मुझे भी ले आए हो? इससे तो अच्छा था किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा लेते या किसी का छीन कर खा लेते। गौरी, मैं खोज तो रहा हूँ भोजन, अब थोड़ा इंतजार तो करो। कालू को जमीन पर पड़ा वो बड़ा सा लड्डू नजर आता है। गौरी, वो देखो लड्डू। अरे वाह, ये लड्डू तो कितना बड़ा है, हम दोनों का पेट भी भर जाएगा। चलो जल्दी से चलकर खाते हैं। कौवे उठते हैं और लड्डू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक तरफ चील कौवों पर झपटती है और दूसरी तरफ लोमड़ी दोनों कौवों की पूंछ पकड़ लेती है। चील चील चाची तुम। लोमड़ी मौसी तुम। आज जाकर कहीं मांस खाने को मिलेगा। कब से मांस नहीं खाया था मैंने। आज तो बहुत मजा आएगा। लोमड़ी मौसी, चील चाची, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हम तो काले कौवे हैं, बेस्वाद है, हमें छोड़ दो। हमारे बदले हम कल 4 पक्षी लाएंगे तुम्हारे पास। 4 पक्षियों का सुनकर चील और लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे चील दी ऑफर बुरी नहीं है, क्यों ना कौवों की बात मान ली जाए। कौवो, तुम दोनों हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर ये तुम दोनों की कोई चाल हुई तो ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कल तक का समय है तुम दोनों के पास। कल तक लोमड़ी के घर पर 4 पक्षी ले आना, वरना अच्छा नहीं होगा। हम ले आएंगे चील दी और लोमड़ी दी, प्लीज अब हमें छोड़ दो और मेरी पूछ भी छोड़ दो। लोमड़ी और चील कौवों की पूंछ छोड़ देती हैं और कौवे जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कालू जी, किस तरह कल तक पक्षियों को जमा करे? कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारी जिंदगी का अंत हो जाएगा। गौरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर कौवे मिलकर पक्षियों को जमा करने की योजना बनाते हैं और सबसे पहले रानू चिड़िया के घर जाने की सलाह कर लेते हैं। आज मेरी और कालू जी की शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है हमारी। शाम को हमारे घर दावत पर जरूर आ जाना। अच्छा, लेकिन आप दोनों की शादी की एनिवर्सरी का पहले तो कभी नहीं सुना। ना ही आप दोनों ने पहले कभी एनिवर्सरी मनाई। ओहो रानू बहन, आप भी ना। अच्छा, शाम को दावत है, आप जरूर आ जाना। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू के घर से निकलते हैं और सीधा कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह,
आज तो कमाल हो गया, तुम दोनों ने तो मुझे ये बात सुनाकर सरप्राइज ही कर दिया। मुझे तो लगा था तुम दोनों सिर्फ दूसरों का भोजन चुरा सकते हो। ज्यादा बातें मत करो और जरूर आना दावत में, समझे? इसके बाद तोते और फिर बुलबुल को भी दावत का संदेश दे आते हैं। गौरी, अगर एक भी पक्षी ना आया तो वो चील और लोमड़ी हम दोनों में से किसी एक को खा जाएगी। सब पक्षी जरूर आएंगे कालू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जरूर आएंगे पक्षी। दोस्तों, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ, और मुझे भी इन पर शक ही है। ये कौवे इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हमारी दावत करें। और देखो, घर देखने से भी नहीं लग रहा कि यहाँ कोई दावत रखी गई है। मुझे तो डर लग रहा है दोस्तों, चलो घर वापस चलते हैं। लोमड़ी मौसी, चील चाची, जल्दी जल्दी चलो, हमारे घर बहुत सारे पक्षी जमा हुए हैं। चलो जल्दी से जाकर उनको अपना शिकार बना लो। कौवे, चील और लोमड़ी सब मिलकर कौवों के घर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब कौवों के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो कोई पक्षी भी ना था। कौवो, कहाँ है तुम्हारे पक्षी? हमें तो बहुत भूख लगी है। इन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया है, जल्दी से पकड़ो इन्हें। अगर ये दोनों भी हाथ से निकल गए तो हमें मांस नहीं मिल सकेगा। चील और लोमड़ी दोनों आगे बढ़ती हैं और कौवों को पकड़ लेती हैं। प्लीज चील चाची, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। कौवों के घर के बाहर बैठे पक्षी ये सारी बातें सुन लेते हैं और सब मिलकर उन सब की खूब पिटाई करते हैं। लोमड़ी और चील तुरंत वहां से भाग जाती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तुम सब ने मिलकर हमारी जान बचा ली। गौरी, हमने तो तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन उसका क्या जो तुम हम सबको उन दोनों का शिकार बना रही थी। मुझे माफ कर दो चिड़िया। लेकिन पक्षी कौवों की कोई बात सुने बगैर वहां से अपने घरों को लौट जाते हैं। कालू, सब पक्षी तोहफे भी लेकर आए थे, पता नहीं क्या क्या होगा उनमें। गौरी, मुझे तो आज के बाद कोई लड्डू कहीं भी नजर आया, मैं तो हरगिज नहीं खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, कालू कौवा और गौरी कौवी की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, बारिशों का मौसम शुरू हो गया और तुमने फिर से भोजन इकट्ठा नहीं किया। गौरी, मुझसे जितना हो सका उतना तो इकट्ठा कर लिया है मैंने। अब इससे ज्यादा क्या करूं मैं? ये भोजन तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या बनेगा हमारा। रानो बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती थी। उसका हलवा सारे जंगल के पक्षी बहुत पसंद करते थे। रानो हलवा बना रही थी, रसोई में गुड़िया आती है। मम्मा, आज तो बारिश हो रही है, आप आज हलवा बेचने मत जाओ। मेरी बच्ची, बारिश के मौसम में ही सब पक्षी मेरे ठेले पर आएंगे और आज अच्छी कमाई हो जाएगी, इसलिए आज मुझे जाना होगा। अच्छा मम्मा, आप ख्याल रखना अपना। रानो हलवा बनाती है और ठेले पर रखकर बेचने निकल जाती है। स्वादिष्ट हलवा ले लो, गरम गरम हलवा। तोता रानो के ठेले पर आता है। रानो बहन, मुझे हलवा दे दे। आपका गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है और मुझे पैक भी कर देना, मैं हरियाली के लिए भी ले जाऊंगा। क्यों नहीं तोते भैया, जरूर। रानो तोते को हलवा देती है और तोता हलवा लेकर चला जाता है। रानो थोड़ा आगे जाती है, वहाँ कौवों का घर था। रानो की आवाज़ कौवों के घर में भी जाती है। ये रानो तो हलवा बेच बेच कर खूब कमाई करती होगी। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें तो हलवा बनाना भी नहीं आता। पता नहीं कैसी कवि पक्षी हो तुम, कुछ नहीं आता तुम्हें। अपनी चोंच बंद करो, चलो चिड़िया का हलवा खाने चलते हैं और उसे तंग करेंगे। दोनों कौवे ये सोचकर घर से निकल जाते हैं। दोनों रानो के ठेले पर जाते हैं। कैसी हो चिड़िया, हलवा बेच रही हो? चलो हमें भी खिलाओ हलवा। जी कौवी बहन, कौन सी प्लेट लगाऊं आपके लिए? ओ चिड़िया, हम कौवे तुम्हें पैसे नहीं देंगे, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। अगर फ्री में खिलाओगी तो बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन गौरी बहन, अगर मैं आपको फ्री में दे दूंगी तो फिर मेरी कमाई का क्या होगा?
गाजरें बहुत महंगी हो गई हैं और हलवा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ सकती हैं, इसलिए मैं फ्री में नहीं खिला सकती। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? गोरी रानो के हलवे की हंडिया नीचे गिरा देती है। मुझे हलवा नहीं खिलाएगी? अब मैं देखती हूँ कैसे होती है तेरी कमाई। गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। रानो रोने लग जाती है। दुष्ट कौवे, मेरा हलवा गिरा गए। मैंने कितनी मेहनत की थी हलवा बनाने में, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो आज गाजरें भी खरीदनी थी। रानो रोए जा रही थी। रानो चिड़िया घर आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया बेटी, दुष्ट कौवों ने मेरा गाजर का हलवा गिरा दिया। क्या मम्मा, आप रोए नहीं, उन कौवों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चिड़िया अपनी मम्मा के पंखों में छुप जाती है। बड़ा मज़ा आया। आज तो शक्ल देखने वाली थी उस रानो की, मुझे मना कर रही थी। गोरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी ने कितनी मेहनत की होगी। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है उस पे? जाओ, उसके पास ही जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? कालू कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि गोरी को कोई भी जवाब देना फजूल था। सुबह हो जाती है। रानो चाचा छमछम की गाजरों की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, ये ले, मुझे 100 रुपए की गाजरें दे दे। 100 रुपए? रानो, आजकल 100 रुपए में आता क्या है? मैं अब क्या दूँ तुम्हें 100 रुपए में? चाचा छमछम, इस 100 रुपए की जितनी गाजरें आती हैं दे दे, और पैसे नहीं है मेरे पास, प्लीज। चाचा छमछम से गाजरें लेकर रानो वापस आती है। फिर से गाजर का हलवा बनाती है और बेचने निकल जाती है। कबूतर रानो के ठेले पर आता है। रानो बहन, आपके हलवे की महक मेरे घर तक आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे हलवा दे दे। रानो कबूतर को हलवा देती है। रानो बहुत उदास थी। क्या बात है रानो बहन, आप इतनी उदास क्यों हैं? कबूतर भैया, रानो कबूतर को सारी बात बताती है। वो दुष्ट कौवे हर किसी को परेशान करते हैं। रानो बहन, बस बहुत हो गया। हम सब पक्षी उसके घर जाते हैं और उनको जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे चालाक पक्षियों का हमारे जंगल में कोई काम नहीं है। रहने दे कबूतर भैया, उन कौवों से तो ऊपर वाला ही पूछेगा। अच्छा रानो बहन, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अगर उन कौवों ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो हम पक्षी उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। कबूतर हलवा लेकर चला जाता है। गोरी और कालू जंगल में निकले हुए थे। दोनों पेड़ की शाख पर बैठे थे। कालू, आज तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ गोरी, भूख तो मुझे भी लगी है। तभी कालू को सामने एक पेड़ के नीचे बहुत सारे दाने नजर आते हैं। मिल गया भोजन। वो देखो गोरी, कितने सारे दाने हैं वहाँ। दोनों कौवे दाना देखते ही पेड़ के नीचे चले जाते हैं और दाना खाने लगते हैं। तभी दोनों के ऊपर एक जाल गिरता है। कालू, ये तो शिकारी का जाल था, हम तो फंस गए। जल्दी निकलो इस जाल से, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। दोनों कौवे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस जाल से नहीं निकल पाते। तभी वहाँ रानो चिड़िया अपना गाजर का ठेला लेकर आ जाती है। चिड़िया प्लीज हमें बचाओ। ये तो शिकारी का जाल है। हाँ चिड़िया, हम इसमें फंस गए हैं, शिकारी आता ही होगा, प्लीज हमें बचा लो। तुम दोनों ने मुझे तंग किया था उस दिन, आज मैं भी तुम दोनों की मदद नहीं करूँगी। तुम दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रानो ये कहकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर रानो को कौवों के लिए बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मैं बाकी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ, लेकिन अगर उससे पहले शिकारी आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम दोनों शोर मत करो। रानो जाती है
कबूतर और तोते को अपने साथ लेकर वापस आती है। वो सब मिलकर कालू और गौरी को उस जाल से निकालते हैं। दोनों कौवे बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। हम कौवों ने उस दिन तुम्हें इतना तंग किया, लेकिन फिर भी तुमने आज मुश्किल समय में हमें अकेला नहीं छोड़ा और हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। हाँ रानो, हम दोनों को माफ कर दो। अच्छा, मैंने माफ किया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। फिर वो सब जंगल की तरफ चले जाते हैं। रानो, आज मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब तो मुझे हलवा खिला दो। फिर रानो दोनों कौवों को हलवा दे देती है। दोनों मज़े मज़े से हलवा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।